नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मित्तल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ आईवी हॉस्पिटल में। हमारे पास यहाँ रेडिएशन की एक हाई एंड मशीन लीनियर एक्सलेटर है, वो है। और जैसे कि आपको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं कि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। कई कैंसर के केसेस होते हैं जिनमें हमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी और रेडिएशन होगी। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, जिनमें हम सिर्फ कीमो और रेडिएशन, मेन थेरेपी उसमें रेडिएशन रहती है और हल्की डोज की कीमो लगा के, उसको कीमो रेडिएशन बोलते हैं, उससे ही हम गले के कैंसर को क्योर कर सकते हैं। और रेडिएशन की जो हमारे पास मशीन है, वो हाई एंड टेक्निक्स उसमें हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, जिसको कहते हैं कि IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी या IGRT इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी हैं, जिनमें कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और हम जो ट्यूमर है और उसके आसपास के जो सेल्स हो सकते हैं उनको टारगेट करते हैं। और हमारे पास अभी 80+ एज के पेशेंट्स भी रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, जिनको कि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम आया है और पूरा इलाज उन्होंने आराम से निकाला है और ठीक भी होके गए हैं। जैसे सर ने कहा कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत दिक्कत आ रही है, एक तो फूड का हो गया, क्या मैम जैसे जो बेबी हो जाता है, जो लेडीज़ दूध नहीं पिलाती है, उससे भी कारण बनने की कैंसर के चांसेस हैं? देखिए, इसमें काफ़ी रीजंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। एक हार्मोनल का एक्सपोजर होता है, एक होता है लेट मैरिज करना। उसमें एक जो आप प्रेगनेंसी है, एक तरह से हमारे बॉडी को हेल्प करती है कि उस वक्त हार्मोन का असर जो है हमारे ब्रेस्ट पे कम होता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी केसेस में हमारे हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं। हमारे अब कंट्री में क्या हो गया, ट्रेंड शुरू हो गया कि लेट मैरिजेस होगी, लेट बेबीज प्रोड्यूस करना है, उतना अपना दूध भी पिलाते हैं। हाँ, ये होते हैं, कारण हैं। और जो है लेट मीनोपॉज हो गया, तो उन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा एक्सपोजर हार्मोन का रहता है, उसके कारण। मैम क्या मैसेज देना चाहोगे आप कैंसर डिसीज के लिए? क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में अभी भी डर है कैंसर का नाम सुनते ही। हाँ जी, ट्रॉमा आ जाता है। ट्रॉमा, क्या ठीक। कैंसर देखिए क्यूरेबल, अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर लें तो क्यूरेबल है। इसके लिए अपनी बॉडी का और अपने नॉर्मल पता होना चाहिए कि कैसी हमारी बॉडी है। उसके कोई अलग साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म फीवर हो गया, लॉन्ग टर्म से कफ है जो नहीं ठीक हो रही, मुंह में कोई छाला है जो नहीं आपका डेंटिस्ट या नॉर्मल दवाइयों से या नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो ये सब। और कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, बच्चेदानी से हो रही है, या मुंह के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो आपको एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ऑलमोस्ट ये आपको हैरानी होगी कि 40% कैंसर्स अभी भी प्रिवेंटेबल हैं, सिर्फ आप अपना अगर लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में डाइटरी चेंजेस हो गई हैं कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छा खाएं, जंक फूड हो गया या पैकेज फूड्स हो गए उनको कम करिए, अपना डेली का एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपका आप रोज़ का निकाल के एटलीस्ट 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़रूरी, चाहे वॉक ही करें, चाहे आप योगा करें, वो बहुत ज़रूरी है। और यही है, और स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चे ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके ऊपर मतलब एक्चुअल वो तो आपको पता ही आजकल बहुत ज़्यादा एक्चुअल हो गए, वो पानी भी मतलब वो चाहिए, नहीं देना चाहिए। उसकी जगह पे आप नींबू पानी हो गया, जो हमारे टाइम पे शरबत चलते थे, बादाम का शरबत हो गया, अपना ठंडाई हो गई, ये सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। ये सारे कार्सिनोजेन, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कुछ ना कुछ मात्रा में पड़े होते हैं इनमें, और जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं तो ये कैंसर कॉज करते हैं, एक्यूमुलेट होके। नमस्कार, मैं डॉक्टर जतिन सरीन हूँ। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ पिछले 15 साल से। कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है, जिससे कि पेशेंट की सर्जरी के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है। उसी तरह से कीमोथेरेपी का नाम एक तरह से पेशेंट के लिए हवा बना हुआ है। जैसे सर्जरी में, जैसे रेडिएशन में एडवांसेस हुई हैं, कीमोथेरेपी में भी इतनी एडवांसेस हो गई हैं कि अब कीमोथेरेपी आप विश्वास नहीं करोगे, इवन 80 से 85 साल की पेशेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। और कीमोथेरेपी में एडवांसमेंट इस तरह से हो गई है कि आजकल कीमोथेरेपी से जो साइड इफ़ेक्ट होते थे, उनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। जैसे पहले लोग डरते थे उल्टी से या पेट खराब होने से, इन सब चीज़ों से लोग बहुत घबराते थे कीमोथेरेपी से। कुछ लोग तो कहते थे कि कीमोथेरेपी पेनफुल है, तो ये मिथ लोगों में बन गया था।
तो वो चीज़ आजकल की डेट में नहीं होती है। दूसरी चीज़, कीमोथेरेपी के नए मॉलिक्यूल जो आए हैं वो टारगेटेड थेरेपी आ गई है। टारगेटेड क्या होती है कि जो कैंसर है उस पर ही ज़्यादा काम करेगी, जो नॉर्मल सेल है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट करती है कीमोथेरेपी, उस पर वो काम नहीं करेगी। सर ये किस कैंसर में, हर कैंसर में जो कीमो होगी और कीमो की अलग अलग स्टेजेस होती है? देखिए, मोस्टली कैंसर में कीमो होती है जो कैंसर होते हैं। कैंसर क्या है कि कैंसर जो है कि एक जगह पे एक गांठ बनी, उसके जो सेल पूरे शरीर में फैल गए, तो उसके वो जो सेल शरीर में फैल गए हैं उनको आप सर्जरी या रेडिएशन से नहीं निकाल सकते, उनके लिए आपको दवाई ही देनी पड़ेगी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि फूड पाइप में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको मतलब कि इग्नोर कर देते हैं कि चलो बाद में लास्ट स्टेज में एंडोस्कोपी नहीं कराते, ऐसे कितने सारे लोग या पेशेंट आते हैं तो आपको मतलब पता लगता है कि कैंसर है या मतलब कैंसर इस तरह बढ़ रहा है लोगों के अंदर, कितनी उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी होती है? देखिए, ऐसा होता है कि मोस्टली हमारे पास जब लोग आते हैं तो दुख की बात अभी भी ये है कि जब जो प्रेशियस टाइम है वो निकल गया होता है तब आते हैं, या फिर बहुत कम कुछ अवेयर लोग हैं कि भाई काफ़ी टाइम से एसिडिटी गैस्ट्राइटिस रह रही है, वो एंडोस्कोपी करा लेते हैं तो उनका पता चल जाता है। तो ऐसे लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे आते थे कि भाई फूड पाइप जब खाना एकदम बंद हो जाता है तब आते हैं लोग, तब उनके इलाज को शुरू करने के लिए हमें पहले उनके खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई भी ट्रीटमेंट जब तक पेशेंट डाइट नहीं लेगा हम नहीं कर सकते, ना रेडिएशन दे सकते ना कीमोथेरेपी दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जो हैरानी की बात यह है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो बाकी वर्ल्ड है, वहाँ पे एवरेज एज कैंसर के आने की 51 साल है। यहाँ पे एवरेज एज कम हो गई है 40 साल। और हमने तो आजकल बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर वाली है, वो 25 से 30 साल की एज में हमने ट्रीट किए हैं, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। तो इसका कारण क्या है जितना कैंसर को मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल या क्योंकि जो लाइफस्टाइल अभी हम लीड कर रहे हैं वो हमारा लाइफस्टाइल इंडियन लाइफस्टाइल है ही नहीं। हमने पूरा वेस्टर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न डाइट अडॉप्ट कर ली है। टबैको एंड अल्कोहल वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया पहले। ये सब चीज़ों की वजह से टबैको इज़ द नंबर 1 रीज़न ऑफ कैंसर, लंग का और मुंह के गले का, ये सब कैंसर। एक छोटा सा है कि जैसे हम पैकेज फूड खाते हैं ज़्यादा करके, तो लोगों को ये आता है कि उसको कैंसर ज़्यादा होता है, आप कितना मानते हैं कि पैकेज? बहुत बिल्कुल मानता हूँ कि कैंसर उससे ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है। पैकेज फूड, प्रेजर्वेटिव वाला फूड, इन द लॉन्ग रन कोई भी इस तरह का प्रोसेस्ड फूड जो है ना, उसमें कैंसर होने के कारण कोई ना कोई मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में कहो या ज़्यादा मात्रा में कहो, होते हैं। टू द एक्सटेंट कि इवन ये जो पैक्ड चिप्स भी खाते हैं, इवन ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो हमारा पहले लाइफस्टाइल था कि घर में खाना बनता था, ताज़ा बनता था और हम खाते थे, या घर से टिफ़िन लाके हम यहाँ पे खाते थे, तो वो उसके जैसा लाइफस्टाइल जो है अब कई लोग छोड़ते जा रहे हैं उसको, और बाहर का खाना शुरू कर दिया। बाहर आप, सिंपल सी बात है, एक आम बात करूँगा कि आप जैसे फ्राइड कुछ चीज़ लेते हैं, वो तेल पता नहीं कितनी टाइम यूज़ हो रखा होता है, जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता, तो सिंथेटिक होता है, और जितना बार वो तेल वो गर्म होता है उसमें से कार्सिनोजेंस रिलीज़ होते हैं, कैंसर रिलीज़ होता है, और लेकिन उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन लोगों का ये बन गया है कि अब बाहर का खाना हमने खाना है। मेरा नाम डॉक्टर हेमकांत वर्मा, मैं कैंसर सर्जन आईवी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम मिले बेसिकली कैंसर के अंदर जो ऑपरेशन के संबंधित जो एडवांसमेंट्स हैं और जो यहाँ पे प्रैक्टिस्ड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी दूसरा जो कैंसर जो है, कैंसर का डिपार्टमेंट आईवी हॉस्पिटल का एक फुल फ्लेज्ड अच्छा वेल फंक्शनिंग डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर जो है कैंसर की सी बात है कि अगर कैंसर में किसी पार्ट के अंदर इंसान के कैंसर है, वहाँ पर उस चीज़ को रिमूव करने के बाद या उसका ट्रीटमेंट करने के बाद क्या उस पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? हाँ, वो डिपेंड करता है कैंसर किस अंग का है, कौन सी स्टेज में है।
स्टेज और किस अंग के आधार पे और किस टाइप का कैंसर है उसके अंग उसके अकॉर्डिंग जो है उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आगे उसको कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है, या फिर आजकल जो इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी बहुत सर्जरी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें? बहुत रेयर केसेस में जो सर्जरी दोबारा करने की आवश्यकता होती है, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर। मोस्टली अगर कैंसर का ऑपरेशन अगर सही स्टेज में, अगर छोटी स्टेज में पेशेंट आता है, अर्ली स्टेज में आपके पास प्रेजेंट करते हैं, तो आप उनको जो है क्योर कर सकते हो, डिजीज़ को पूरी तरह खत्म कर सकते हो। सर कौन सी लास्ट स्टेज, जैसे किसी की लास्ट स्टेज आती है तो उसमें भी ये कामयाब है आपको? लास्ट स्टेज के अंदर लेप्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा वैसे योगदान ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इसके अंदर भी जैसे कुछ पेलिएटिव प्रोसीजर्स बोलते हैं जिनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के हिसाब से, उसमें भी कई बार लेप्रोस्कोपी का आप जैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज किसी को खाना पीना ठीक से नहीं जा पा रहा है तो फूड खाना देने के लिए पाइप डाल सकते हैं। किसी को लेटिन के रास्ते में रुकावट हो रखी है तो लेटिन व्यवस्था जो है दूरबीन से आप पेट से बना सकते हो, तो उसके लिए उसमें भी लेप्रोस्कोपी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर विजय बंसल है, मैं यहाँ पे कैंसर सर्जन हूँ आईवी हॉस्पिटल में। तो हम इसमें आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल कैंसर सर्जरी दूरबीन से भी पॉसिबल है। इससे पहले लोग कैंसर सर्जरी से डरते थे कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी, रिकवरी बड़ी लेट होगी, जख्म नहीं भरेगा, सांस में दिक्कत आएगी, खाने में दिक्कत आएगी, लेकिन आजकल 50% से ज़्यादा कैंसर सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है। जैसे पहले पथरी की सर्जरी होती थी, बच्चेदानी की सर्जरी, ऐसे ही कैंसर की सर्जरी पेट की, छाती की हम दूरबीन से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम आजकल काफ़ी पेट की आंतों का कैंसर, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, लीवर का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, खाने की थैली का कैंसर, ये सब सर्जरीज दूरबीन से काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आजकल आईवी हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी एडवांस लेप्रोस्कोपी का सर्जरी हम कर रहे हैं, जिसके बारे में जैसे हमने अभी एक ऐसी सर्जरी की है जो इस रीजन में पहले कभी नहीं हुई, जिसमें पेशेंट की जांघों में जो गांठें होती हैं, जो उनका प्राइवेट पार्ट के कैंसर में वहाँ बन जाती है, उस केस में मोर देन 50% पेशेंट में प्रॉब्लम आती है जख्म भरने की, क्योंकि वो एरिया ऐसा है। तो ये सर्जरी हमने कैंसर ये दूरबीन से करने के कारण पेशेंट को 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया, और पेशेंट को कोई भी चीरा वहाँ पे नहीं है। इससे रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है, पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद नहीं होता, आगे ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो जाता है, और इस कारण से रिजल्ट्स में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आज हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर के अंदर दूरबीन सर्जरीज भी एक पॉसिबिलिटी है, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है और पेशेंट को कम से कम दिक्कत आती है।